के कारण उनके मंसूबे ध्वस्त हुए। इसके लिए आपका जितना अभिनंदन मैं करूं या मेरी पार्टी करे, मैं समझता हूं कम हो। लोकसभा चुनाव के पूर्व आपको एक मतदान करने का अवसर मिला। 30-32 वर्षों से मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन मुझे स्मरण नहीं है कि कोई सरकार बने और चंद दिनों में अलोकप्रिय हो जाए। 2009 में जो सरकार बनी देश में श्री मनमोहन सिंह जी के और सोनिया जी के नेतृत्व में, 1 वर्ष में ही वह सरकार अलोकप्रिय हो गई। और अलोकप्रिय हुई महंगाई के कारण। उसके विस्तार में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि कितनी बार डीजल के दाम बढ़े, कितनी बार पेट्रोल के दाम बढ़े, सब्जियों की हालत क्या है, दूध कहाँ पहुँच गया। 2 वक्त का भोजन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए मुयस्सर हो, मैं समझता हूं कि लोग कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। तो पहले वर्ष में ही ये सरकार अलोकप्रिय हो गई और दूसरे वर्ष में ये सरकार बुरी तरीके से बदनाम हो गई भ्रष्टाचार के कारण। अब भ्रष्टाचार के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, जानते हैं। उन आंकड़ों की भी चर्चा मुझे करने की जरूरत नहीं। कभी कभी आप विस्मय होता है कि अगर एक सामान्य विद्यार्थी से जो हाई स्कूल में पढ़ रहा है उससे पूछ दीजिए कि 1,76,000 करोड़ में कितने शून्य हैं, तो शायद एक झटके में वो नहीं बता पाएगा। लोगों के मन में गुस्सा है कि लोगों के भोजन का इंतजाम नहीं है और इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। निश्चित रूप से लोगों के मन में गुस्सा है। विधानसभा का चुनाव हुआ, इस सूबे की जनता ने जनादेश दिया। अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, 3 महीने पूरे हुए। किसी सरकार पर टिप्पणी करना 3 महीने का समय उचित नहीं, लेकिन चूंकि सरकार ने विधानसभा में बजट रखा है और बजट ही मैं समझता हूं कि सरकार के कार्य करने की जो मूल भावना है उस बजट में परिलक्षित होती है। और जो प्रमुख बातें उन्होंने चुनाव में कही थी, कहा था कि किसानों का जो कृषि ऋण है वो हम माफ कर देंगे। जिन्होंने ध्यानपूर्वक उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब बजट रखे मुख्यमंत्री जी, उनको देखा होगा 500 करोड़ रुपए का ही महज प्राविधान किया गया है किसानों की ऋण माफी के लिए। बेरोजगारी भत्ता के लिए 210 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। अनेक ऐसी बातें हैं और यहाँ बैठे हुए अनेक लोग गांव से जुड़े हुए हैं। जब गेहूं की पैदावार हुई, मैं समझता हूं कि कहीं भी ठीक ढंग से क्रय केंद्र किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया। कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है मुझे बताने की जरूरत नहीं। वाराणसी के अखबार नित्य नए अपराध की घटनाओं से रंगे पड़े रह रहे हैं। अब माननीय मुलायम सिंह जी जो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, उन पर नियंत्रण नहीं है सरकार का, और कुछ हमारे विरोधी जो हैं वो शासन की बागडोर संभाल रहे हैं और इसके कारण दिक्कत हो रही। तो ऐसी सरकारें इस प्रदेश में और देश में चल रही। ऐसे समय में आपको फैसला करना है। निश्चित रूप से मैं आपसे आग्रह करूंगा और मुझे लगता है कि आपके मन में यह बात भी जरूर होगी कि आपके जनादेश से यह बात परिलक्षित होगी कि क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं काफी के लोग, क्या महंगाई को बढ़ावा देना चाहते हैं या इसके खिलाफ फैसला देना चाहते हैं। ये एक अहम प्रश्न है और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपका मत निश्चित रूप से उस सरकार के लिए सबक होगा जो सरकार महंगाई रोकने में नाकाम है। उस सरकार के लिए सबक होगा जिस सरकार के कारण भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। और पूरे अगल बगल के छोटे मोटे देश, बांग्लादेश की मुद्रा का अवमूल्यन नहीं हो रहा है। छोटे छोटे देश जो हमारे पड़ोस के हैं उनकी मुद्राओं का अवमूल्यन नहीं हो रहा। और जो देश विश्व शक्ति बनने का सपना देख रहा था अभी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, दुनिया के लोग मानने लगे थे कि नहीं अब विश्व शक्ति बन सकता है, उस देश की मुद्रा का लगातार अवमूल्यन होता जा रहा है। इन कारणों पर विचार करने की जरूरत है और यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, इसलिए मैं ये बात आपसे निवेदन के तौर पर कह रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा। व्यक्ति महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है। शिवशंकर यादव जी यहाँ सभासद के उम्मीदवार हैं। मुझे तो केवल एक बात रामचरितमानस की एक ध्यान में रहती है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरितम यद्यपि परम से नहीं। तो अगर वो कोई भी हो, मेरा संबंधी भी हो, मुझे लगता है कि इन बातों का विचार न करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुमत का नगर निगम बनाने में आप आशीर्वाद दें, सहयोग दें।
यही प्रार्थना करने आपके बीच हम सब उपस्थित हैं। भरोसा आपको एक बात का जरूर दिया जा सकता है, श्री राम गोपाल मोहले को सन 1974 से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। हिंदू विश्वविद्यालय में जब हम सब पढ़ने आए थे, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में वो विद्यार्थी थे और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। आदरणीय केदारनाथ सिंह जी विद्यार्थी परिषद का काम इस विभाग का देखते थे, इन्होंने ही कार्यकर्ता बनाया। तब से लगातार विद्यार्थी जीवन से वो संघर्षरत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष रहे हैं। इतना भरोसा मैं आपको जरूर दे सकता हूं कि सेवा का अवसर आपने दिया तो शिकायत का अवसर आपको न मिले, इसका भरोसा मैं जरूर आज दे सकता हूं मोहले जी के अनुपस्थिति में भी, और जिम्मेदारी के साथ, पूरे उत्तरदायित्व के साथ कि आपके सुख दुख में निश्चित रूप से जो नागरिक सुविधाएं इस इलाके को, खास तौर से वरुणा पार के इलाके को मिलनी चाहिए, उसमें नगर निगम का क्या योगदान हो सकता है। निश्चित रूप से श्री राम गोपाल मोहले अपनी पूरी क्षमता से ईमानदारी पूर्वक उसको निभाने की कोशिश करेंगे। ये ठीक है, यह काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। दिल्ली हो सकता है देश की राजनीतिक राजधानी हो, मुंबई आर्थिक राजधानी हो या बेंगलोर तकनीकी राजधानी हो, वहाँ जो आधारभूत संरचना का ढांचा खड़ा है, वहाँ जो नागरिक सुविधाएं हैं, उसकी तुलना में